फिर से जुड़ा राघव और रीत का किस्मत कनेक्शन। राघव ने रीत से कही दिल की बात। बनते बिगड़ते प्यार के रिश्ते। जी टीवी के सीरियल जाने अनजाने हम मिले में फिर एक बार मिल गए हैं राघव और रीत के दिल। असल में यहाँ पर रीत पहुँची थी रोहित से मिलने और उसने अपने दिल की बात रोहित समझकर राघव को कह दी कि वो राघव से कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहती है। मैं जानती हूँ तुम्हें ऐसा लगा होगा कि मैं जानबूझकर राघव के पाँव में गिरी, लेकिन मेरा भरोसा करो ऐसा कुछ भी नहीं था। प्लीज मेरा भरोसा करो। वो डांस करते करते मेरा पैर मुड़ गया था और इत्तेफाक से राघव वहीं खड़े थे, तो खुद को संभालने के लिए मुझे उनका सहारा लेना पड़ा। लेकिन सच में रोहित, मैं राघव को भूलकर आगे बढ़ चुकी हूँ और जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। लेकिन रीत के होश तो तब उड़े जब राघव उसके सामने आ गया। असल में वो राघव को रोहित समझ रही थी, लेकिन वहाँ निकला राघव जिसने रीत की ये बातें सुन ली। भाई रीत की ये बातें सुनकर राघव का मानो दिल ही टूट गया। ऐसे में दोनों की आंखें तो चार हुई, लेकिन ऐसे में राघव के दिल का दर्द बाहर आया। मुझे भी नए रिश्तों के साथ बनना है। कैसे एक पल में तुमने सब कुछ भुला दिया। बताओ मुझे कैसे तुमने सब कुछ भुला दिया। मुझे भी सब कुछ भुलाना है। मुझे भी जिंदगी में आगे बढ़ना है, नए रिश्तों के साथ बनना है। कैसे तुमने एक पल और मुझसे नहीं भुलाया। कम वक्त की यादें पीछा नहीं छोड़ी। कैसे बोलो। बहुत डिफ़िकल्ट है सिचुएशन। वो चाहती है कि वो मूव ऑन कर ले, अपनी लाइफ में आगे बढ़े, क्योंकि उसे लगता है कि राघव भी यही चाहते हैं और राघव ऑलरेडी कई बार बोल चुके हैं कि मैं रीत से कभी शादी नहीं करूँगा। वो आखिरी लड़की हुई तो भी नहीं करूँगा, मैं रीत से इतना नफरत करता हूँ। और मतलब बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है रीत और राघव के बीच में जो कभी उन्होंने क्लियर नहीं की। अगर कर लेते तो शायद यहाँ तक बात नहीं आती। और अभी भी जब रीत डिसबैलेंस होती है और रीत का हाथ राघव की छाती पे लग जाता है तो वो आर छप जाता है। उसके बाद उसे लगता है कि शायद रोहित ने देख लिया, इसलिए रोहित कहीं चला गया है। वो रोहित को ढूंढ रही है और फिर उसे एक शैडो दिखता है, तो वो उस शैडो मतलब उसे लगता है रोहित है, तो वो रोहित से कहती है कि मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुकी हूँ, अब मैं वापस अपने अतीत की तरफ मुड़कर नहीं देखूँगी। और राघव को डेफिनेटली बहुत बुरा लगा ये सब सुन के, तो वो फिर अपनी सारी बातें रीत को कहते हैं कि मतलब मैंने तुम्हारे साथ इतना टाइम बिताई, यादें हैं जो मेरे अंदर से नहीं जा रही है। डेफिनेटली इट्स द मेमोरी जो आपको होल्ड करके रखती है। भले इंसान की आदत छूट जाए बट मेमोरी तो रहती है। तो वही वो सब रीत को कहते हैं कि ये मेमोरी नहीं निकल रही है मेरे दिमाग से, मैं कैसे इससे दूर करूँ, और तुमने इतनी आसानी से कैसे मूव ऑन कर लिया, तो मुझे भी बताओ, मैं भी मूव ऑन करूँगा, मैं भी मूव ऑन करना चाहता हूँ। ऐसे वो बहुत ही इमोशनल एंगर है उनका और जो रीत फील भी कर रही हैं, बट कुछ कर नहीं सकती इस पॉइंट पे। तो दोनों ही बहुत ज़्यादा मजबूर है। भाई दोनों एक दूसरे से प्यार तो बहुत करते हैं, लेकिन हालातों के चलते मजबूर हैं। इन दोनों में गलतफहमियां इतनी है कि चाहकर भी दोनों फिर से अपना रिश्ता नहीं जोड़ सकते हैं, लेकिन किस्मत इन्हें बार बार मिला रही है। अब तो मुझे मतलब अब तो रीत को कोई उम्मीद ही नहीं दिख रही कि कोई भी उम्मीद है जिससे वो और राघव एक साथ हो सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी राघव से इस बात से नाराज़ है कि उनकी वजह से रीत की मॉम, मतलब जो ध्रुव ने मुझे बताया है कि राघव की वजह से मेरी माँ की डेथ हुई थी और राघव ने जो भी उन्हें सुनाया था, उनका दिल तोड़ा था, उस वजह से उन्हें हार्ट अटैक आ गया था। और रीत को लगता है कि उन्होंने एक बार भी माफ़ी नहीं मांगी इस चीज़ के लिए, उन्हें बिल्कुल भी शर्मिंदगी नहीं है इस चीज़ की। तो वो बहुत सारे ग्रजेस लेके बैठी है अपने दिल में राघव के लिए, और एट द सेम टाइम राघव के दिल में भी काफ़ी सारे ग्रजेस है। ऊपर से रीत ने जब इस घर में आके इतना कुछ किया तो राघव और भी ज़्यादा रीत के अगेंस्ट हो गए हैं। तो वो प्यार तो है कहीं ना कहीं दोनों के अंदर, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से शायद वो प्यार नहीं दिखा पाते और वो इस मोड़ पे आ गए कि वो उन्हें अलग अलग रास्ते लेने पड़ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कीर्ति और राघव एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। भाई राघव को कीर्ति से कुछ इम्पोर्टेंट कहना है, लेकिन यहाँ राघव को तो बोलने का मौका ही नहीं मिला। उल्टा कीर्ति ही अपने दिल की बातें राघव से शेयर किए जा रही है। ये तो प्लीज पहले मैं कहूँ जी, मैं ना रीत जैसी नहीं हूँ। मैं कभी भी अपनी लाइफ में ना एक प्रॉपर कॉन्फिडेंट लड़की नहीं रही हूँ। मुझे तो ये तक नहीं पता कि मेरी लाइफ का एम क्या है।
पलक की सच है जो सिर्फ मेरी मम्मी और पापा को मुझे जिंदगी में कभी भी मैं अपनी किताब नहीं लेगी। सिर्फ वो क्या है जो एक अच्छी बेटी को करना चाहिए। कुछ बड़ा अरमान खाऊंगी। आपके पहले इंसान है जिसके लिए मैंने इंडिपेंडेंस काम दिया है। इससे पहले कि राघव कीर्ति को कुछ कहता, वहाँ पहुँच जाती है कीर्ति की मम्मी और वो कीर्ति को अपने साथ ले जाती है। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? आप अभी तक तैयार नहीं हुए? वहाँ पूनम बिटिया ने आपके कमरे में आपके कपड़े रखवा दिए हैं। जाइए जाइए, तैयार होके आइए अच्छे से, जाइए। माँ, राघव जी ना कुछ बात करना है तुमसे। हाँ, तो कर लेना ना बाद में बात। अरे पूरी जिंदगी पड़ी है ये जरूरी बात करने के लिए की चिंता है, पहले वो करो। और वैसे भी हमारे यहाँ शादी से पहले दूल्हा दुल्हन का आपस में मिलना शुभ नहीं माना जाता है। तो भाई शादी की रस्में तो शुरू हो गई हैं। अब देखना होगा कि क्या राघव और कीर्ति की शादी हो पाती है या नहीं। मुंबई से शीतल कावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो 24/7 पहनाते हैं आपको एंटरटेनमेंट का हेयर बैंड। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ, जहाँ हम लेकर आते हैं आपके लिए सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़।